नमस्कार सुशील फैमिली, कैसे हैं आप सब। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रों की श्रृंखला में ही दुर्गा पूजा भी शुरू हो गई है, जिसके लिए कई जगहों पर बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। दुर्गा पूजा का दूसरा नाम दुर्गोत्सव और शरदोत्सव भी है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने की परंपरा के बारे में। माँ की मूर्ति बनाने के लिए गंगा तट की मिट्टी, गौमूत्र, गोबर और वैश्यालय के आंगन की मिट्टी लगती है। वैश्याओं के आंगन की मिट्टी, जिसे निषिद्धोपाली की मिट्टी भी कहा जाता है। निषिद्धोपाली उस इलाके को कहते हैं जिसे अशुद्ध माना जाता है और जहां जाना वर्जित है। दुर्गा पूजा कोलकाता में बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। सबसे ज्यादा दुर्गा मूर्ति बनाने का काम इसी जगह के उत्तर कोलकाता के कुमारटुल्ली में होता है। वैश्याओं के आंगन की मिट्टी से प्रतिमा बनाने की जड़ें कोलकाता के इसी कुमारटोली से जुड़े हैं। दरअसल कुमारटोली से कुछ ही दूरी पर है एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी। मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए सोनागाछी की वैश्याओं के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये मिट्टी अब पूजा सामग्री की दुकानों में पैकेट में भी मिलती है। अब आते हैं ये परंपरा शुरू क्यों हुई। पौराणिक मान्यता है कि एक वैश्या मां दुर्गा की बड़ी भक्त थी। मां ने उसकी भक्ति से खुश होकर वर मांगने को कहा। वैश्या भक्त ने समाज के तिरस्कार को देखते हुए मां से वरदान मांगा कि जब तक वैश्या के आंगन की मिट्टी से मूर्ति ना बनाई जाए तब तक वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसी परंपरा से जुड़ी है एक कहानी और। एक बार घाट पर कुष्ठ रोगी आते जाते लोगों से गंगा स्नान के लिए विनती कर रहा था, लेकिन सबने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी कुछ वैश्याएं गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उस रोगी की बात सुनकर उसे भी गंगा स्नान करवा दिया। कुष्ठ रोगी वह कोई और नहीं था, भगवान शिव थे। तब महादेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना माँ की मूर्ति ना बन पाए। तो ये थी परंपरा की बात। पर मूर्ति निर्माण को लेकर माना जाता है कि मूर्तिकार जब वैश्यालय के आंगन की मिट्टी लेने जाता है तो उसके मन में उसके लिए बुरे विचार नहीं आने चाहिए। ये एक तरह का व्रत या परीक्षा है। इसमें पास होने के बाद ही उसे माँ की मूर्ति बनाने के काबिल समझा जाता है। धार्मिक लोगों का ये भी कहना है कि बुरे कर्मों में लिप्त वैश्याओं को मुक्ति दिलाने के लिए माँ के आदेश पर ऐसा रिवाज कायम हुआ। माँ की मूर्ति में उनके आंगन की मिट्टी मिलते ही उनके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। दूसरा मत ये भी है कि जब कोई व्यक्ति वैश्या के घर में प्रवेश करता है तो वह अपने पुण्य कर्म बाहर छोड़कर जाता है। इसी वजह से वैश्याओं के आंगन की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नारी को शक्ति का अंश बताया गया है और इस लिहाज से नारी जिस भी रूप में है उसे माँ की छवि में देखा जाना चाहिए। इन सब बातों का एक निचोड़ निकलता है कि पूजा और उत्सव हर तरह के मतभेद को मिटाने के लिए मनाए जाते हैं। इस प्रथा से नारी सम्मान का संदेश मिलता है। हर नारी में माता का अंश होता है। जो नारी का सम्मान करता है वही जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करने के काबिल होता है। जय माँ दुर्गा। अगर आपके भी मन में इस परंपरा को लेकर कोई सवाल है या आप इस परंपरा के बारे में कुछ नई जानकारी देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।